Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। देखिए अब थोड़ा अपन को और देखिए अब हम लोग को के मैप का यूज करके सिंप्लीफिकेशन करना है और इसमें बहुत सारे रूल हैं, तो उन रूल्स को रटने की जरूरत नहीं है। और हम लोग प्रैक्टिस करें तो सारे रूल ऑटोमेटिकली तैयार होते जाएंगे हमें, ठीक है। और ज़्यादा अच्छे से रूल तभी समझना है कि हम खुद उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस। ऐसी चीज़ बताइए, इतना तो आप लोग को मालूम होगा कि के मैप में देखिए अगर मान लीजिए कोई फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम सबसे सिंपली। जहाँ भी किसी को दिक्कत हुई पूछ लीजिएगा कि सर यह क्यों कर रहे हैं, यह क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यह होना चाहिए। मान लीजिए एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू समेशन m 2 4 6। अब इस क्वेश्चन को हमें मिनिमाइज करना है यूजिंग के मैप। सबसे पहले ये सोचो कि अगर हम लेफ्ट साइड को देखें तो लेफ्ट साइड को देख के क्या इनपुट लिटरल्स को आइडेंटिफाई किया सर, कितने लिटरल हैं, कितने इनपुट वेरिएबल हैं। y को देख के लेफ्ट साइड को देख के Yes, sir. कैसे, 3 क्योंकि सर इसमें मैक्सिमम नंबर 6 है। हम क्या बोल रहे हैं लेफ्ट साइड को देख के। No, sir. नहीं सर, नहीं सर, लेफ्ट साइड से नहीं डिसाइड होता तो हम लोग राइट साइड से डिसाइड करेंगे। तो राइट साइड में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 6 है। यानी और 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बाइनरी डिजिट चाहिए, 3। यानी ये क्वेश्चन हमारे पास 3 वेरिएबल का है। तो 3 वेरिएबल का के मैप हम लोग प्लॉट कर लेते हैं सबसे पहले। अब इसमें हमारे पास जो हमने प्लॉट किया है इसमें तो वर्टिकल पर सिंगल वेरिएबल लिखा जाएगा, 2 वेरिएबल, एक Single. मान लीजिए हम यहाँ पे ए लिख ले रहे हैं और हॉरिजॉन्टल हमने लिख लिया BC। ये हमारे पास अगर हम MCB कंसीडर करते हैं ऐसे लगा लें। नंबरिंग करने के लिए हमने आपको बताया था 0 1 Yes, sir. 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग सेल्स की नंबरिंग है तो 0 1 2 3 4 5 6 7। अब मिन टर्म है तो मिन टर्म के लिए यानी एसओपी के लिए हम लोग इनपुट्स के उन इनपुट्स के उन कॉम्बिनेशन को कंसीडर करते थे जिसमें आउटपुट वैल्यू क्या होती थी, एक टेबल हम लोग सुबह हम लोग क्वेश्चन किए थे और इस क्वेश्चन को याद करिए, शायद हमने क्लियर कर दिया था, है नहीं, याद रखिएगा कि मिन टर्म या एसओपी में इनपुट्स के वो कॉम्बिनेशन कंसीडर किए जाते हैं जिसके लिए आउटपुट की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे मिन 2 4 6 लिखने का मतलब क्या है कि M2 प्लस M4 प्लस M6। तो जहाँ जहाँ जो मिन टर्म है उन 1 सेल्स में हम लोग 1 फिल करेंगे। तो हमारे पास 2 पे 1 है यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4 पे है यानी वहाँ पे 1 हो जाएगा और 6 पे हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर? यस सर। अगर यही मैक्स टर्म होता, पाई वाला कैपिटल M होता तो उन सेल्स में 0 पर भरते हैं हम लोग, 0 फिल करते हैं। अब इसके बाद जितने 1s हमें मिले हैं उन 1s की ग्रुपिंग करते हैं। ये जो ग्रुपिंग होती है ये हमेशा 2 के पावर में होती है। तो 2 के पावर 0 मतलब 1. 2 के पावर 1 मतलब 2. और 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 3 मतलब 8 और 2 के पावर 4 मतलब 16 एंड 32। यानी जो ग्रुपिंग होगी वो इसी ग्रुप में होंगे। ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट यही ऑर्डर होंगे, नहीं 0 हो सकता है, मतलब 2 के पावर 1 0 मतलब 1, नहीं तो ग्रुप में 1 मेंबर हो सकता है, नहीं तो ग्रुप में 2 मेंबर हो सकता है। तो 2 मेंबर होंगे तो उसे पेयर कहेंगे, ठीक है। 4 मेंबर होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड कहेंगे। और 8 मेंबर अगर होंगे तो उसे हम ऑक्टेट कहेंगे एंड सो ऑन। तो ग्रुपिंग वाली बात पहला सबसे बेसिक रूल है कि ग्रुपिंग में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, मतलब 3 5 6 नहीं हो सकते हैं एक ग्रुप में। दूसरा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि जितने वंस हैं उन सारे वंस की ग्रुपिंग होनी चाहिए। जितने वंस हैं उन सारे वंस की ग्रुपिंग होनी ही चाहिए।
दूसरी बात, यह जो के मैप हमने प्लॉट किया है, के मैप को एक A4 शीट एज्यूम करिएगा, A4 शीट, इसे हम फोल्ड कर सकते हैं। यस सर, उसको बोल। अगर हम A4 शीट जैसे एज्यूम करके इसको फोल्ड करें तो 2 वाला 0 के बगल में पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा, सेल नंबर 2, Yes, sir. और इस तरह 6 वाला कहाँ पहुंच जाएगा, 4 4 के पास। Four. तो Four के पास। देखने से 7 और 6 एडजेसेंट हैं, लेकिन ये तो एडजेसेंट नहीं है, साथ में 6 और 4 भी आपस में एडजेसेंट हैं। ठीक है, यस Yes, sir. ठीक। अब हमारे पास यह चीज होगी कि एडजेसेंट वंस की ही ग्रुपिंग होगी, डायगोनल वन की ग्रुपिंग नहीं हो सकती है। यानी 2 में अगर 1 है और 7 में 1 होता तो 2 और 7 वाले की ग्रुपिंग नहीं हो सकती थी, हमेशा एडजेसेंट वाले एक ग्रुप में रहेंगे। ठीक है, तो एक और दूसरी चीज, ये 2 रूल हो गए। तीसरा रूल यह होता है कि हम लार्जेस्ट ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, और चौथा रूल यह होता है कि कम से कम ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। लार्जेस्ट प्लस लिस्ट नंबर, लिस्ट इन नंबर। लार्जेस्ट ग्रुप मतलब मेंबर्स ज्यादा होने चाहिए, और कम से कम नंबर ऑफ ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चीज के ध्यान रखते हैं कि सारे वंस की ग्रुपिंग होनी ही चाहिए। ठीक है, तो एक ग्रुप हम 2 और 6 को मिला के बना सकते हैं। यस सर। एक ग्रुप हमने 2 और 6 को मिला के बना दिया। अब बचा कौन सा, फोर्थ वाला वन बचा। 4 और 6 मिला दिए। अगर 6. अब सोचने का तरीका डेवलप करो, अगर हम 4 और 6 को आप बना सकते हो, लेकिन केवल 4 की तो ग्रुपिंग कर सकते हैं। Yes, sir. सिंगल भी तो एक ग्रुप में कितने सिंगल एलिमेंट भी तो रह सकता है। Yes, sir. लेकिन अगर 4 की ग्रुपिंग करते हो, बस बात को सुनिए, सबके लिए जिन्होंने पढ़ा उसकी बात अलग है, नहीं पढ़ा उसका भी ध्यान रखना है। अगर केवल 4 की ग्रुपिंग करते हो तो उस ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, एक सिंगल। लेकिन 4 और 6 को करते हो तो बड़ा ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ सर, बड़े। Yes, sir. अगर बड़ा ग्रुप बन रहा हो तो हम रिपीटिशन कर सकते हैं, यानी एक ग्रुप हम चाहें तो 4 और 6 का आपस में बना सकते हैं, यानी 6 वाला यहाँ से लिया और 4 वाला यहाँ से लिया। ठीक है, अच्छा हम लोग जो मिनिमाइजेशन कर रहे हैं इसमें मिन टर्म्स का यूज किया गया कि मैक्स टर्म का। मिन मिन और मिन बोलने का मतलब एसओपी ना, Yes, Yes, yes. यस और एसओपी Yes, में sir. अगर ए की वैल्यू 0 तो उसका मतलब क्या है, ए बार, Complement. और ए की वैल्यू 1 है तो ए। सिमिलरली A. यहाँ पे क्या है, बी बार और सी बार, C बार। यहाँ पे है बी बार सी, यहाँ पे है बी सी, यहाँ पे है बी सी बार। अब देखो जो पहला ग्रुप हम रेड से बनाए हैं, इस ग्रुप में कितने रो इन्वॉल्व हैं, 2। ए वाले एक ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 1, क्या इन दोनों रो में कुछ कॉमन है इन टर्म्स ऑफ ए? No, sir. नहीं, ए को नहीं छोड़ेंगे, ए को छोड़ देंगे हम लोग। और कितने कॉलम इन्वॉल्व हुए हैं, एक एक, और उस कॉलम का नाम क्या है, BC बार। BC बार। तो इस ग्रुप का नाम हो जाएगा BC बार। अब जो येलो से ग्रुपिंग की गई है उसमें हमारे पास कितने कॉलम इन्वॉल्व हुए हैं, 2 तो पहला कॉलम है जिसमें B बार C बार है, और आखिरी वाला कॉलम जिसमें BC बार है। तो कॉमन इन दोनों में A. क्या है, नहीं कॉलम वाइज, C बार। C bar. कुछ भी कहो। और कितने रो इन्वॉल्व हुए हैं, Oh. A एक सिंगल, और उस रो का नाम क्या है, एक। तो हमारे पास दोनों ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप का हमने नाम लिख लिया। तो फंक्शन मिनिमाइज होकर हमें क्या मिल जाएगा, BC बार प्लस AC बार। ठीक है, चाहो तो आप C बार कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B। दिस विल बी द आंसर। हम सिंपल से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत इसमें? सर केएमएफ से तो सर एकदम एक बार फिर simplified- से बता दीजिए सर। कौन सा? परफेक्टली BC और AC जो वैल्यू आई है। हाँ ठीक है, चलिए बताते हैं। कलर वाइज जो रेड से हम ग्रुपिंग किए हैं, अगर चलो हम नाम दे लें कि इसको हम कर दे रहे हैं रो 1, इसको कर दे रहे हैं रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो जो रेड से ग्रुपिंग की गई उसमें कितने कौन कौन से रो इन्वॉल्व हुए हैं, सब बताओ। C4. सर R1 R1 R2, R1 की वैल्यू क्या है A बार और R2 की वैल्यू क्या है, A. क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? No, sir. No, तो sir. रो वाइज कुछ नहीं मिलेगा। अब इस रेड वाले ग्रुप में कॉलम कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, BC bar. C4, और C4 का नाम क्या है, BC bar. BC तो एक ही कॉलम है तो उस कॉलम का पूरा नाम इस ग्रुप का नाम हो जाएगा। 2 कॉलम होते तो उन दोनों कॉलम में कॉमन देखते हैं।
सिमिलरली येलो से जो ग्रुपिंग की गई है उसमें कितने रो इन्वॉल्व हुए हैं? कौन सा? R2 और R2 का नाम क्या है? ए, तो हमने ए लिख लिया। और इन रेड वाले सॉरी येलो वाले ग्रुप में कितने कॉलम इन्वॉल्व हुए? C1 और C4 आया है कि नहीं आया है? यस सर। तो C1 और C4 में देखो कॉमन क्या है? यहाँ पे BC बार है, B बार C बार है और यहाँ पे BC बार है, तो C बार कॉमन है। यस सर। ये सी बार कॉमन। एक के साथ क्या आ जाएगा? C बार आ जाएगा। अब ग्रुप का नाम इतना कुछ क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा यस सर। क्लियर हो गया। फिर दोनों को हमने ऐड कर लिया क्योंकि मीन टर्म था मतलब एसओपी था। एसओपी मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, तो जो भी प्रोडक्ट मिले उनको हमने सम कर दिया। कोई समस्या इसमें? नो सर। ठीक। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें आगे केमैप में उसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब केमैप का यूज अभी नहीं करने जा रहे हैं, थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गिवन है फंक्शन y इक्वल टू पाई कैपिटल M 1 3 5। इसको सिंप्लीफाई करना है बट यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। केमैप का यूज करके नहीं करना है, ठीक है? हेलो, यस सर। अब एक चीज बताओ कि हमारे पास मैक्स टर्म यूज हुआ है तो एसओपी है कि पीओएस है? POS। POS। कैन यू राइट इट M1 POS मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, तो M1 डॉट M3 डॉट M5 लिख सकते हैं, यस सर। कैसे लिख सकते हैं? ठीक? Yes. और M1 की वैल्यू क्या है? M1 मतलब 1 डेसिमल, और डेसिमल में 1 को एक सेकंड जरा होल्ड करना। हेलो, हाँ अब एक चीज बताओ कि जो M1 है मतलब डेसिमल में 1 है, उसे अगर बाइंडिंग बदलें, अच्छा कितने सबसे लार्जेस्ट डिजिट कौन सा था? 5 था ना? यस सर। तो 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बाइंडिंग बिट चाहिए? 3। 3 यानी हम वेरिएबल मान ले रहे हैं ABC। आप XYZ PQR भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन हम 3 वेरिएबल मानेंगे। हम मान ले रहे हैं ABC। अब 1 को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो 1 को क्या लिखोगे? 0 0 1। 3 को क्या लिखोगे? 0 1 1। 5 को क्या लिखोगे? 1 0 अब ये POS है ना? यस POS में अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है कि अनकॉम्प्लीमेंट? अनकॉम्प्लीमेंट। अनकॉम्प्लीमेंट। A प्लस B प्लस C बार इसे लिख सकते हैं POS में। यस सर। यस। सिमिलरली इसे A प्लस B बार प्लस B बार प्लस C बार लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख Yes, सकते हैं A बार, कुछ गलत हो बता दीजिएगा। B प्लस C। तीनों टर्म को यहाँ लिख ले रहे हैं, A प्लस B प्लस C बार, A प्लस B बार प्लस C बार, A बार प्लस B प्लस C बार। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई में सबसे आसान रास्ता है ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए। यस सर। ठीक, तो ब्रैकेट ओपन किया जाए, पहला ब्रैकेट छोड़ दे रहे हैं, दूसरा और तीसरा का आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो y इक्वल टू वी कैन राइट A प्लस B प्लस C बार। साथ में नोट करते जाइएगा इस चीज को, अभी इसे हम अगला क्वेश्चन विशेष बनाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं A डॉट A बार प्लस AB प्लस AC बार प्लस B बार A बार प्लस B बार B प्लस B बार C बार प्लस C बार A बार C बार B प्लस C बार डॉट C बार लिख सकते हैं। अब इसमें बताओ Yes, sir, लिख कुछ टर्म तो 0 हो जा रहा है ना? यस Yes, सर sir. कॉमन आता है, मतलब ए बार बी बार, ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 0। Yes, बी sir. बार। तो जल्दीबाजी मत करिएगा, इसको आराम से लिखते हैं हम लोग पूरा। फिर हम जल्दीबाजी करेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट छूट जाएगा, फिर आंसर गड़बड़ा जाएगा। ए बी प्लस AC बार प्लस A बार B बार प्लस B बार C बार
प्लस ए बार सी बार प्लस बी सी बार, और सी बार डॉट सी बार को क्या लिखना है, लास्ट टर्म जो है सी बार सी बार सी बार। सी बार अब इसमें थोड़ा ध्यान से, एक बार ध्यान से देखो इसको, कहीं पे कुछ कॉमन हो रहा है? देखो इस वाले टर्म को इसके साथ अगर कॉमन कर लें तो जाएगा, यस सर, ए ए बार प्लस ए बार आ जाएगा, गायब हो जाएगा। सी बार प्लस ए बार ठीक, और इससे इस टर्म को इस टर्म को इस टर्म को और इस टर्म को अगर सी बार कॉमन कर लो तो ब्रैकेट में जो भी बचे +1 बचेगा कि नहीं बचेगा, मतलब ये सेकंड वाला टर्म छोड़ देना, इसको छोड़ दे रहे हैं हम, चाहे सबको एक साथ ले लो, इसको भी ले लो, सॉरी हम ये ऊपर वाला छोड़ दे रहे हैं, ऊपर वाले जो बात बताई थी इसको छोड़ दे रहे हैं, जितने अंडरलाइन है यहाँ पे बात थी में सी बार कॉमन करनी, और यहाँ पे बात है जितने अंडरलाइन है सब में सी बार कॉमन कर लें। यस सर, तो हम तो पहला जो ब्रैकेट है ए बी में से ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस सी बार कॉमन ले रहे हैं, तो ए प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस बी प्लस 1 1, और +1 होने मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और सी बार डॉट 1 सी बार हो जाएगा। तो कैन वी फर्दर राइट ए प्लस बी प्लस सी बार और ब्रैकेट में आ जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस सी बार लिख लें। यस किसी को कोई समस्या होगी कहीं भी तो पूछ लीजिएगा, ठीक। अब फिर ब्रैकेट ओपन कर लो, तो फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास टोटल 9 टर्म आ जाएंगे। पहले ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए डॉट ए बी प्लस ए डॉट ए बार बी बार प्लस ए सी बार, फिर बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी डॉट ए बी प्लस ए बार बी बार बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर सी बार से, तो ए बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस सी बार डॉट सी बार। सही है, चेक कर सर बी सी बार भी एक, कौन से टर्म है सर बी सी बार भी तो एक छूट गया है। हाँ बी सी बार बी सी बार, ठीक। अब सही है, यस सर, अब इसमें देखो कुछ टर्म तो 0 हो रहे हैं, यस सर, सेकंड टर्म 0 हो रहा है, ए बार डॉट ए बार, सेकंड टर्म, यस सर, फोर्थ यस टर्म, सर, और ये वाला फोर्थ टर्म, फिफ्थ वन, फिफ्थ वन 0 हो रहा है, ठीक। एक बार और लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यह ए डॉट ए मतलब ए हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए सी बार प्लस ए बी, फिर इसको लिख सकते हैं इस वाले टर्म को, यस सर दोनों टर्म ए डॉट बी के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यस प्लस बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस सी बार। अब ये जो पहला और तीसरा टर्म है इसको ए बी लिख लें, ए प्लस ए क्या होता है, यही तो होता है, यस सर, पहला तीसरा टर्म को ए भी लिख सकते हैं, और बाकी जितने टर्म हैं उसको देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, सी बार सी बार कॉमन करोगे ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार +1 मिलेगा, और +1 जैसे मिलेगा पूरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगी 1 तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, ए बी प्लस सी बार, ठीक है। दिस विल द आंसर, इससे आगे सिंपलीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा फंक्शन क्या लिया था हमने, y इक्वल टू क्या लिया गया था, IM135 और रिजल्ट क्या मिला था आप देख लीजिएगा जरा, ए बी प्लस सी बार मिला था। अब हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
We convert the expression y equal to pi m 135 सेम वही फंक्शन लिया गया। हेलो Yes, sir. हाँ सर सेम दिया गया। सेम फंक्शन लिया गया यस सर। इनटू मीन टर्म्स एंड देन सिंप्लीफाई और उसके बाद वेरीफाई कीजिए कि सेम यही आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अभी जो सिंप्लीफिकेशन किया था आपने मैक्स टर्म्स लेके सिंप्लीफाई किया था ना। यस सर। Yes, sir. तो अगर मैक्स टर्म से लेकर सिंप्लीफाई किया तब ये कह रहा है पहले इसको मिन टर्म में बदलो और फिर मिन टर्म में कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लीफाई करो फिर दिखाओ रिजल्ट सेम आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. तब एक चीज बताओ कि मैक्स टर्म मतलब क्या होता है? मैक्स 135 लिखने का मतलब पीओएस होता है। यस सर पीओएस। इसमें इनपुट्स के कौन से कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए आउटपुट जीरो प्लस लो होता है? जीरो। तब अगर हम दो सॉरी हाँ लो होता है मतलब जीरो होता है। अगर हम दोनों साइड में कॉम्प्लीमेंट कर लें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई m 0 2 4 6 7 हाँ ना Yes, sir. Yes, यस sir. सर। भाई Yes, sir. y जिन कॉम्बिनेशन पे जीरो है y बार उन कॉम्बिनेशन पे उनके उल्टे बचे हुए कॉम्बिनेशन पे जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। जैसे देखो जैसे हम ये कह रहे हैं कि 135 पे y 0 है तो बाकी जो बचे उस पर y 1 होगा। यस सर। यस सर। तो y बार उन सब बचे हुए कॉम्बिनेशन पे जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये लाइन समझ में आ रही है सबको? यस सर। सुधांशु यस सर। मोहम्मद कैफ यस सर समझ में आ रही। सरियार मोहम्मद सरियार है क्लास में? नौसीन भैया जिसका नाम बोल रहे जो बोलता उसी का नाम याद हुआ है जो क्लास में पार्टिसिपेट करता तो उसी के बोल रहे हैं शशांक। यस सर आ गए। ठीक है अब एक बार हम बताओ कि अगर हम एक बार और कॉम्प्लीमेंट ले लें इसका फिर दोनों बार कॉम्प्लीमेंट लें दो बार कॉम्प्लीमेंट ले लें। अच्छा ये चीज इसको जरा देखो इसको हम तो वाई आ जाएगा। m0 वाई आ जाएगा सर। डॉट m2 डॉट m4 डॉट m6 डॉट m7 लिख सकते हैं। यस सर। Yes. और डबल कॉम्प्लीमेंट ले लें तो कैन वी राइट m0 डॉट m2 डॉट m4 डॉट m6 डॉट m7 का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. यस और सर। डी मॉर्गन थ्योरम से इसे हम लिख सकते हैं m0 प्लस m2 M2 प्लस m4 प्लस प्लस M4 m6 प्लस M7 प्लस m7 लिख सकते हैं। यस सर। और Yes, मैक्स टर्म का कॉम्प्लीमेंट मिन टर्म हो जाएगा। यस सर। यस Yes, सर। sir. डबल कॉम्प्लीमेंट y डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब y हो जाएगा अगेन। यस सर। Yes, sir. तो इसे m0 प्लस m2 प्लस m4 प्लस m6 प्लस m7 लिख सकते हैं। यस सर। क्या मिल जाएगा 0 2 4 6 7। सुबह के लेक्चर में अगर आपको याद हो हमने बताया था कि जो टर्म मैक्स में आ जाएंगे उसके बचे हुए टर्म मिन में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। यस सर। ये तो हमने उस समय टेबल से दिखाया था यहाँ हमने मैथमेटिकली उसको बूलियन अलजेब्रा से भी दिखाया। सो किया तरीका समझना है Yes, sir. ठीक। यस सर। अब इसका मतलब क्या है देखो लेफ्ट साइड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है राइट साइड में मैक्स टर्म से मिन टर्म आ गए हैं। तो अगर एक नंबर में क्वेश्चन कभी आता है कि y इक्वल टू पाई ऐसे गिवन है और मिन टर्म के टर्म में लिखा जाए तो लिख लोगे डायरेक्ट। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो मिन टर्म में कन्वर्ट हो गया और मिन टर्म में कन्वर्ट हुआ इसे हम लिख सकते हैं m0 मिन टर्म मतलब क्या हो गया SOP हो गया ना यस सर। यानी प्रोडक्ट ऑफ सम। यस सर। तो m0 प्लस m2 प्लस m4 प्लस m6 प्लस m7 और 0 का मतलब कितने डिजिट की बात हो रही है कितने वेरिएबल्स की बात हो रही है 3। ये कन्वर्जन देखते रहिएगा साथ में जो हम कर रहे हैं अभी कर रहे हैं लेकिन आगे आप लोग को याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये चीजें साथ एक साथ सही है ये कन्वर्जन।
बाइनरी टू डेसिमल। यस सर। Yes, sir. एसओपी में 000 का मतलब क्या हो जाएगा? ए अगर बार बी बार सी A बार बार B bar, C bar. A bar, B bar, C bar. और M2 का मतलब A bar, B, C. Plus A, B bar, C bar. A, B, A, A C bar, bar, B, A bar, B, A, B, C. A, B, C. सही है? Yes. Yes, इसमें sir. तो बहुत आसान है। पहला दूसरे टर्म में से A बार C बार कॉमन ले लो। यस सर। पहले दूसरे टर्म से अगर A बार C बार कॉमन लें तो A बार C बार ब्रैकेट में बचेगा B प्लस B बार। और फिर उसके बाद तीसरे और चौथे टर्म से AC बार कॉमन ले लो, फिर बचेगा B प्लस B बार यानी B बार प्लस B, और तीसरा टर्म जाने दे रहे हैं ABC, मतलब लास्ट वाला टर्म एज इट इज जाने दे रहे हैं ABC। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं A बार C बार प्लस A bar, C bar. AC बार प्लस ABC लिख सकते हैं। अब क्या किया जाए और सिंप्लीफाई करना Yes, हो sir. तो सी बार कॉमन ले लें फर्स्ट और सेकंड टर्म से। Yes, C बार sir. कॉमन ले लें, A C plus बार A कॉमन bar लोगे तो बनेगा। A बार प्लस A बचेगा, और यहाँ पे C बच जाएगा C बार और प्लस ABC, तो पहला वाला टर्म हो जाएगा C बार प्लस ABC। अभी क्या वो रिजल्ट मिला जो हमें मिला था ऊपर? नो सर। नहीं No, मिला ना? sir. सी बार प्लस ए बी। तो अगर हम इसको लिख No, दें sir. C बार डॉट 1 लिख दें तो कोई समस्या हो जाएगी? No, sir. No, sir. और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस AB लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो C बार प्लस C बार AB प्लस ABC बचेगा। Yes, sir. अब फिर C बार वाले को Yes, रहने दे sir. रहे हो और इसमें से AB कॉमन ले लो, Plus. सेम रिजल्ट मिल गया। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है, हेलो, सर पेपर में ऐसा करने को आएगा? आ सकता है। देखिए हम क्वेश्चन जो करा रहे हैं, देखिए हम ये नहीं चाहते कि आपको नियम रटने पड़े, रूल्स जो है रटने पड़े। अगर इन क्वेश्चन से में एक चीज पहली बात हमने ऊपर जो किया इसे समझ में आया कि जो सुबह में ट्रुथ टेबल देखा था, अभी जो मैथमेटिकल हमने वेरीफाई किया तो उसे समझना कि जो टर्म मैथ्स वाले में आ रहे हैं, POS में आ रहे हैं, उसके बचे हुए टर्म SOP में आ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes, और sir. रिजल्ट दोनों से हम देखें तो रिजल्ट दोनों से क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। Same. आ रहा है। सेम आ रहा Same आ रहा है। कंक्लूजन करने से हम आगे चल के हमें कुछ चीजें आसान पड़ेंगी जहां हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, Yes. Yes, sir. फिर सर इसको इसमें कैसे पता चला कि 7 ही तक टर्म लेंगे? क्या बेटा? 7 ही तक कैसे टर्म लेंगे ये कैसे पता चला? 7 तक कैसे टर्म लेंगे ये तो बताए थे अभी ना, सॉरी। Yes, sir. अगर हम इस क्वेश्चंस को देखें, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है, जो क्वेश्चन में गिवन था ये वाला, इसमें लेफ्ट साइड में क्या हमें y के साथ इनपुट लिखा गया? इनपुट कौन कौन से है? जैसे ABC चाहे ABD CD चाहे AB कुछ लिखा गया है? नो हम नो लेफ्ट सर। साइड से नहीं डिसाइड कर सकते हैं, तो हम राइट साइड से डिसाइड करेंगे। राइट साइड से डिसाइड करने का तरीका है कि सबसे लार्जेस्ट डिजिट देखो, तो लार्जेस्ट डिजिट कौन सी है? 5 और 5 को बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए कितने बिट चाहिए? 3 इसका डाउट था। मेरा ये क्लियर है? 5 को बाइनरी कन्वर्ट करने 3 बिट चाहिए। यस सर। तो 3 बिट 3 वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। अब 3 बिट से मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं? 8 8 कहां से कहां तक? 0 से 7। यस सर आ गया। आगे समझ में? 7. यस सर। ठीक, स्क्रीन क्लियर कर दे, नोट हो चुका है सारी चीजें। Yes, sir. Yes. यस सर। अब एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जरा आप बताइएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इनटू सम ऑफ मिन टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म मैक्स टर्म। मतलब SOP और PS में लिखना है, बूलियन अलजेब्रा दे रहे हैं, बूलियन फंक्शन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रहे हैं